नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। ये लखीसराय का पथुआ है और यही गांव जो जलबंदी के रूप में है। लगभग 400 से 500 परिवार चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। कहीं भी निकास का रास्ता नहीं है और जल का स्तर आपने देखा ही, मैंने आपको लाइव अपडेट में भी दिखाया था। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। चाची, गांव में कोई सीओर साहब एलखुन कुछ सामान दे ले? नहीं, कुछो देवल नहीं एलखिन। कुछो देवल नहीं एलखिन है, कुछो नहीं मिले ले? नहीं, कोई नहीं एलखिन है। कितना दिन से पानी से घिरल हो गया मैं थे 8-12 ऊपर। 8-10 दिन? हाँ, हो गया 15 हो। आप लोग यहीं के न हैं? हाँ। कोई यहाँ पे कम्युनिटी किचन मतलब खाना पीना के सरकार कोई प्रबंध नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं दलखिन है, कुछो नहीं। की मांग करा हो सरकार से? सरकार से की मांग कराइए कि कह देथिन खाए हुए ले कुछ पैसा उसा देथिन और की देथिन। कितना चारा उरा हो घर में? ना कुछो न चारा हन, माल जाल ऐसी भूखल रहा है कि चारा उरा है? गाय के चारा हो? कुछ नहीं हखिन। हमारे घर सब हखिन डूबल, इतना इतना पानी हखिन। चूल्हा लगा भी पानी पहुँचे? तब हखिन बाहर बाहर रहा था चूल्हा लग पानी देखथिन वहाँ देखे का। मुखिया जी भी तो आये लिखून, चेयरमैन साहब भी हखिन तो कोई देथिन तभिए ने, हमें सब तो कहबे न करबिन, कोई आबखिन बस खाली। अब मैं आपको चलिए दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ कि लखीसराय जिला परिषद के अध्यक्ष रवि रंजन कुमार उर्फ टन और इस पथुआ के मुखिया मोहन भगत जी। और आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूर्व मुखिया और जिला परिषद अध्यक्ष अपने जनता के बीच में हैं और कहीं ना कहीं इस जलबंदी को कैसे निराकरण किया जाए। और मैं आपको यहाँ से देख लीजिए, पूरा ये जो पथुआ का ये ग्राउंड जीरो है, जहाँ से कि यहाँ से देख सकते हैं। और देख लीजिए चेयरमैन साहब, तो पूरा गांव जलबंदी बन गया है। अब इसका समाधान अब कैसे क्या? समाधान बता तो रहे हैं कि हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात करते हैं। हम जाके उनको समस्या से, जो समस्या हम देखे, हम उनको सारी समस्या से अवगत कराएंगे। सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है कि फसल क्षति पर हम उस पर बात करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से सर से तो मिलेंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि दिन भर ज्यादा पैनिक न हो, आराम से। अफवाह पे ध्यान ना दे। अफवाह भी चल रहा है। अफवाह भी बहुत चल रहा है। अफवाह पर ध्यान नहीं दे कि चेयरमैन साहब राहतपुर का नाम नहीं लिए, तो चेयरमैन साहब चननिया का नाम नहीं लिए। अरे अब विरोध का समय अभी नहीं है। अभी आप समझदारी आपकी कहाँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता का स्तर को मत गिरने दीजिए। कम से कम एक सही पत्रकारिता कीजिए, स्वच्छ में पत्रकारिता कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुछ चलवा दीजिए, स्वच्छ पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन बिना मतलब के चेयरमैन साहब आए कि नहीं आए, फलना आए, विधायक जी आए कि नहीं आए, मुखिया जी आए कि नहीं आए, ये जनता ने तय करेगी। कि हम नहीं आएंगे तो हमको जूता से जनता पीटेगी, हम ये कहते हैं। हम ठीक है, हम इस बार जनप्रतिनिधि हैं। इससे पिछले बार हम कहते हैं, उस समय तुम जनप्रतिनिधि थे। पथुआ के लोगों से पूछिए, कन्हरपुर से लोगों से पूछिए, जाके बसोना के लोगों से पूछिए। अब अभी हो सके मैं हमसे एक गांव छूट गया हो, तब वो अब इसको अफवाह की फलना गमक नमा बोले। सबको समान रूप से, चाहे वो राहतपुर रहे या चननिया का पाट रहे या रामचंद्रपुर रहे या मोहनपुर रहे या ओलीपुर रहे या पथुआ या पिपरिया पंचायत रहे, सबको समान रूप से हमारे जिला प्रशासन महोदय देख रहे हैं। उनका पैनिक निगाह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का पैनिक निगाह है पूरे लखीसराय जिला के बाढ़ग्रस्त इलाका में, और वह भरसक प्रयास करेंगे। जो एक सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि यहाँ जो फसल क्षति जो हुआ है, उसमें है क्या कि खेती जो ये लोग करते हैं उसमें पट्टा लेते हैं, नगदी पट्टा, उसमें 15,000 रुपया 14,000 रुपया नकदी के रूप में लेते हैं। नकदी लेने के बाद वह खेत फिर गंगा नदी की विभिषिका से वो डूब गई, गंगा नदी के गोद में चला गया। तो उसको अब है क्या कि उनको मुआवजा कैसे मिले, जो ओरिजिनल उस खेत को उपजा के, उसमें बीज लगा है, धान क्या बीज लगा है, खाद लगा है, उसको कैसे मुआवजा। मतलब जो जमीन मालिक हैं, इसमें क्या होता है, हकमारी जमीन मालिक का कहीं हो जाता है कि भाई डूबा उनका, और वो मुआवजा पहले भी ले चुके हैं, जो पट्टा उनका होता है। और पट्टा तो पहले ले भी चुके हैं, अब डूब भी जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, बीज खाद सब बेचारे किसान का जा रहा है। तो उसके लिए हम स्पेशल रूप से हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात करेंगे, माननीय सांसद महोदय इस बात को रखेंगे और रख के और हम
आपको विश्वास है कि दोनों गंभीरता पूर्वक इस बात को लेंगे, क्योंकि यह जनता की आवाज है। हमको जनता ने वोट दिया है। आज जो जनमत हमको पूरे पिपरिया प्रखंड में मिली, यह जनमत इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए हमको दी गई है। ठीक है। पूर्व मुखिया है, मुआवजा मिलेगा, उनके लिए हम बात करेंगे, हम डीएम साहब से बात करेंगे, बात रखेंगे जिलाधिकारी से। क्या लग रहा है, तो पूरा जलबंदी आज नया बाढ़ नया है, हर बार बाढ़ आता है और हर बार आप लोग नेता बना के भेजते हैं यहाँ से, तो कितना नेता आता है यहाँ? जैसे हम लोग सर नेता तो बना के भेजबे किए हैं। हम लोग का तो अभी पहला नंबर तो हमारा विधायक जी की तबीयत खराब है। विधायक जी तो स्वस्थ है, उनकी उम्र भी है, मान सकते हैं उनकी, अभी लेकिन और भी तो नेता है भाई, तो आप जिताते हैं यहाँ से। और भाई भी नेता है, हमारा मुखिया जी भी अभी तक नहीं घूर के आए हैं देखने के लिए। आप चेयरमैन साहब आए हैं, कल अंचल अधिकारी महोदय सीआई साहब सब आए थे, लेकिन हमारा कहना है सर यहाँ जो कम से कम 50-100 घर है अभी जो बेचारे बेघर है। हम लोग बता रहे थे घर में पानी है, चूल्हा देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा जाकर। हम आग्रह करेंगे डीएम साहब से कम कम जिनको घर में पानी है ओकरा कुछ खाने पाने की व्यवस्था उनका करना चाहिए। हम मुखिया जी जिला पदाधिकारी महोदय से बात करेंगे। आप वैसे आदमी को चिन्हित कीजिए जो लोग हैं, हम उनको सूखा राशन की व्यवस्था, ये हम आश्वस्त करके जा रहे हैं आपको कि आप चिन्हित करके हमको बताइए, आप अपने वार्ड को बताइए, आप हमको फोन कीजिए, चिन्हित करके बताइए, हम उसको सूखा राशन उपलब्ध कराएंगे। यह हम पूरे आश्वस्त करके मुखिया जी को जा रहे हैं। और हाँ मुखिया जी, ये तो सूखा राशन मिलेगा, ये तो चलो मैं बोले जिलाधिकारी महोदय से बात भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि चेयरमैन साहब का कोशिश भरपूर है? ना, चेयरमैन साहब जब बोले हैं तो करवे करेंगे, कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो गया। हालांकि अंचल अधिकारी महोदय से भी हमको सुबह बात हुई है, तो वो बोले हैं हम डीएम साहब से बात करके इसमें कुछ करेंगे। जो डूबे हुए घर है, जो घर से बहुत बेघर होके दूसरे कन रह रहे हैं। कल सीओ साहब यहाँ आए थे, गांव घूमे हैं, सच बताइए। गांव नहीं घूमे सीओ साहब, जो डूबल था यही सड़के धर के गए। हम इसकी शिकायत हमको जानकारी अभी मिली कि अंचलाधिकारी महोदय आए और बाहर ही चले गए। यह दुखद, यहाँ ऐसे होके गए, यह दुखद वाली बात है। हम उनको घूरना चाहिए गाँव। हम इसके लिए, चूंकि हमारे सरकार में वो हमारे पदाधिकारी हैं, हम ये नहीं उनको कह रहे हैं आपके माध्यम से कि वो गलत की, लेकिन ग्राउंड जीरो पे देखना चाहिए आखिर किसके चूल्हा पे क्या समस्या। जिला पदाधिकारी से हम इस मैटर से बात करेंगे, हम इस मैटर में बात करेंगे और हम अंचलाधिकारी से भी बात करेंगे कि आपको जाना चाहिए, और हम लेके भी हो सकता है हम अंचलाधिकारी को आएंगे। तब मोहन जी और क्या, चेयरमैन साहब सामने में जो मांगना है कस के मांगिए। चेयरमैन साहब से आग्रह किए हैं जे बेचारे डूबे हुए हैं, जिसको घर है उसको कम से कम राशन पानी जे ही सूखा मिले गीला मिल जाना चाहिए। आप चिन्हित करके दीजिए मुखिया जी, हम आपको पूरे मैंने एकदम क्या कहते हैं आश्वस्त कर रहे हैं कि जिसका भी घर में पानी है 50 घर में आप चिन्हित करके दीजिए, हम उसको सूखा राशन उपलब्ध करवा दें। और मुखिया जी यहाँ तो पूरा आए, अब क्षतिपूर्ति इसका फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम एक निकास तो चाहिए इस पूरे टापू। जैसे हम लोग का देखिए सर, निकास की चाहिए, हम लोग रोड से वंचित, हमको मुख्यालय भी जाने के कोई व्यवस्था है, महनपुर स्वास्थ्य केंद्र है, हमको जाने के देखिए कोई उपाय नहीं। अभी भी आप देखे होंगे, अभी रास्ते में हो गए, एगो लोग के हम नाने के लिए भेजे हैं ओलीपुर चौक पर, भारी भीड़ है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे जो इसमें 2-3 गाँव बचे हुए हैं, उधर हमारा पिपरिया डी बसौना में एगो पुल छूटा हुआ है, वो जुट जाना चाहिए, जो कम से कम जाने आने के वो 2 गाँव के होगा। कन्हरपुर और पथुआ तो रोड से हम वंचित हैं। ये मतलब सड़क का तो समस्या सदियों से चल रहा है, गमा से खाली नेता जा रहा है जी, जा रहा है। तो आप ही के चैनल अथी से हम लोग आग्रह सरकार से करने के लिए चाहते हैं जो 4000 के जनसंख्या पथुआ है, जिसमें दलित महादलित अति पिछड़ा के लोग रहते हैं, और हमारे बगल में कन्हरपुर गांव है, वो भी 2 गांव तो रोड से हम वंचित हैं। पिपरिया हमारे पंचायत में पड़ता है जो कि वो पुल बन गया है, उसमें थोड़ा सा रोड ने जुटा है, उसलिए वंचित है। अच्छा मोहन जी को बात, ये चुनाव हुआ, सरकार पलटा, सब सरकारें में आ गया, जिसके खिलाफ लड़े जिसके साथ लड़े, अब तो रोडवा बने, देखते हैं, आशा कर रहे हैं जो रोडवा। डबल एनर्जी हो गया। मैं 3 गो सूर्यगढ़ा विधानसभा में 3 नेता जी, राजद से थे, प्रहलाद जी, रामानंद मंडल जी, अशोक सिंह जी, तीनों थे, 2 गो तो लपटे सरकार में आ गए जी, आइए गए। अब तो कोई उठा बजरी नहीं होना, उठा बजरी। चेयरमैन साहब भैया कहने के रास्ता बात बनवाइए के रहेंगे, आप कहिए रहे सर, और सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं, यहाँ से लेकर हम पटना तक मानिए
हमारे सांसद महोदय ललन बाबू से क्या बार इस रोड के लिए हम चर्चा किए, मानिए हम मुख्यमंत्री जी से भी इस बीच में हम चर्चा किए जो हमारा रोड होना चाहिए। आश्वासन मिला है और सरकार के तरफ से स्वीकृति भी हुआ है, लेकिन अब बाढ़ आ गए, देखते हैं आगे तक जो तो रास्ता उस्ता तो इसका ही पूरा गांव का बिल्कुल मिलना चाहिए रास्ता, लेकिन कुछ जमीन उन लोग का कहना है कि कुछ जिनका निजी जमीन का मामला है, अधिग्रहण होना चाहिए। अधिग्रहण सरकार करे, सरकार अधिग्रहण करेगी तो निश्चित तौर पर सड़क जरूरी है। हर आदमी को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, 3 चीज हर व्यक्ति को जरूरी है, तो इस गांव को भी जरूरी है। वो निजी जमीन है, सरकार उसको मुआवजा देगी, मुआवजा देने पर रोड बनेगा, निश्चित तौर पर रोड। अब रोड एम्बुलेंस बाढ़ में भी यहाँ आना चाहिए। हमारा है जब भी जैसे अभी है सर, अभी कोई उपाय नहीं है, इसलिए रोड रहता तो एम्बुलेंस यहाँ सभी बीमारी जैसे हम लोग लाव पर कैसे कैसे लेके जाते हैं, तो रोड रहता तो ऐसा ही हो जाते हैं सर। लखीसराय से हम लोग सीधे चल जाते हैं अपना स्वास्थ्य के लिए। और एक आग्रह आ रहा है हमारा चेयरमैन साहब से, ये कुछ मेडिकल के भी टीम के यहाँ भेजिए किसी तरह से। सही बात है, यहाँ तो मान लिया पूरा पानी घटेगा तो और बीमारी भी बढ़ेगी। हम जाके इस बात को भी जिला पदाधिकारी महोदय, हम स्वास्थ्य विभाग से भी बात करके हम कल से परसों तक मेडिकल टीम भेजवा देते हैं, कुछ दवा भेजवा देते हैं। जो दवा दुकानदार हैं उनके पास हम कुछ दवा, सरकारी दवा रखवा देंगे, क्योंकि अगर कोई एएनएम होगी या कोई आशा होगी तो हम उसके पास दवा रखवा देंगे। क्योंकि जो जरूरत है मेरे पास नोचनी का दवा हो गया, खुजली का दवा हो गया, या फिर आपको ORS वगैरह ORS का घोल हो गया, इस टाइप का दवा हम जाके स्वास्थ्य विभाग से बात करके हम देखे हैं, समस्या से लोगों को जुड़े हैं, जाके मिलके उन लोगों से बात की है, उसकी समस्या को सुने हैं, उनकी समस्या का निदान हम जल्द से जल्द हो गया। तो देख लीजिए, सामने में जिला परिषद के अध्यक्ष और पूर्व मुखिया रहे मोहन भगत थे, और जिस तरीके से पूरा ये टापू बना है, कहीं ना कहीं ये पुरानी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधि आए हैं, कहीं ना कहीं देखिए समस्या का क्या हल होता है और यहाँ के नागरिकों का क्या सम्मान और हल मिलता है। तो जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।